अगर दादीसा की इज्जत का सवाल ना होता ना, तो अब तक थारा भांडा फोड़ दिया होता मैंने। लेकिन ये कॉलेज दादीसा का है और जल्द ही उनका नाम अठे वापस लगेगा और तब होगा थारे सारे काले कारनामों का अंत। हमें लगा अमीर घर के बच्चे हैं, मोटी फिरौती मिल जाएगी। बाहर पुलिस का खतरा था, इसलिए कॉलेज में छुप गए। इस सिचुएशन से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि ये केस ही क्लोज हो जाए। किसी और को बलि का बकरा बनाना पड़ेगा। चरण, तुम अपने 2 आदमियों को अरेस्ट करवाओ। कहो कि सारा इल्जाम अपने सर पर ले ले, मैं बहुत पैसे दूंगी। वेल डन अनिका, बच भी गई और सबकी नजरों में हीरो भी बन गई। अब कोई चांस नहीं है कि कोई मुझ पर शक करे। मीशा बेटा, उस गुंडे को तूने कौन से वाले हाथ पे काटा था? लेफ्ट हैंड। अनिका के बाएं हाथ में ही चोट लगी। पक्का इसने कटे का निशान छिपाने के लिए खुद को चोट लगाई है। अनिका, थैंक यू। आज थारे वजह से हमारे ऊपर लगा इल्जाम हटा और कॉलेज की करता धरता होने के नाते तूने बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई है और साथ ही साथ इतनी बहादुरी भी दिखाई। इस चोट से तो तू दांत के घाव छिपा लेगी, लेकिन मारे से थारी असलियत न छिपी। अगर दादीसा की इज्जत का सवाल ना होता ना, तो अब तक थारा भांडा फोड़ दिया होता मैंने। लेकिन ये कॉलेज दादीसा का है और जल्द ही उनका नाम अठे वापस लगेगा और तब होगा थारे सारे काले कारनामों का अंत। ये सब हो क्या रहा है? इतनी मेहनत से नाम कमाया, इज्जत कमाई और सब एक ही झटके में खत्म हो जाएगा। उर्मिला और थारी तलाक के बाद उर्मिला की खुदकुशी की कोशिश। अरे को बहुत डर लग रहा है चंद्रू। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है माँ। चंद्रू, हमारे घर की खुशियां, इज्जत बचाने के लिए जो शर्त माननी पड़ेगी हम मानेंगे, लेकिन बजाज खानदान के नाम पर कोई आज नहीं आने देंगे। सरू, आई एम सॉरी। हम सब ने तुम पर गुस्सा किया, झूठे इल्जाम लगाए, हमें माफ कर दो। जी, अगर आपको माफी मांगनी है तो इन 2 बच्चों से मांगिए। बच्चों, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हें बुरा भला कहा, लेकिन आज तुम्हारी वजह से और सरू जी की वजह से हमारे बच्चे में मिले। थैंक यू वेरी मच। बच्चों, कल ऑडिशन है ना, बहुत बड़ा दिन है और तुम सब लोग हमारे बहादुर बच्चे हो ना, तो आज जो हुआ, आज के डर से लड़कर तुम्हें जीतना है और कल ऑडिशन में बहुत अच्छे से अपनी जी जान लगा के डांस करना, ठीक है? डॉक्टर साहब, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मेरी पत्नी निर्दोष है, वो ऐसा कोई हरकत कर ही नहीं सकती। तो सच आपके सामने, तो इसलिए ये हथकड़ी खोल दीजिए प्लीज। सर, हथकड़ी का चाबी नहीं मिल रहा है। लग रहा है कि भाग दौड़ में कहीं गिर गया। क्या बकवास है? पुलिस वाले होकर ऐसी लापरवाही? सॉरी सर। आई एम रियली सॉरी। एक काम करते हैं, आप मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलिए, वहीं पर खोल देंगे। ना, हमें ना खुलवानी हथकड़ी। आखिर सरू करने क्या वाली है? ये हथकड़ी क्यों नहीं खुलवा रही है?